अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। GGSS 5G न्यू कराची से आपकी टीचर सुमैया हनीफ एक न्यू लेसन लेकर आई हैं। ये 9th B के लिए है और आपकी सिंध टेक्स्ट बुक से जो न्यू सिंध टेक्स्ट बुक पब्लिश हुई है उससे लेसन लिया गया है। तो पेज नंबर 64 पर यूनिट 3.4 की राइटिंग प्रैक्टिस है। यहाँ पे आज हम सीखने जा रहे हैं कि इनफॉर्मल ईमेल्स कैसे लिखी जाती हैं। आप गौर करें तो हमारे पास इनफॉर्मल ईमेल्स रेगुलर बेसिस पर जब हम बात करते हैं तो हम वो इनफॉर्मल बात कर रहे होते हैं अपने दोस्तों से, अपने जो है फैमिली मेम्बर्स से, अपने कोलीग से जो जर्नल डिस्कशन करते हैं डे टू डे या फिर कोई इनविटेशन दे रहे होते हैं। ये सारी हमारी इनफॉर्मल गुफ्तगू कहलाती है। जबकि हम किसी एचएम से जाकर बात करते हैं या किसी ऑफिस वर्कर से जाके अपने किसी ऑफिस के मकसद से बात करते हैं तो हमारी फॉर्मल डिस्कशन होती है और हम अगर कोई लेटर देते हैं तो फॉर्मल लेटर होता है। तो आज हम सीखने जा रहे हैं कि इनफॉर्मल ईमेल्स कैसे लिखी जाती हैं। अब तो आज हम पहली ईमेल देखते हैं। इसमें 4 ईमेल हैं। पहली मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, दूसरी, तीसरी, चौथी आपने खुद स्टडी करनी है और फिर आखिर में एक कॉलम दिया हुआ है उसे फिल करना है अपनी मदद के तहत ताकि पता चले कि आप कितना सीख सके। फोकस करें तो स्क्वायर बॉक्स में आप देखें 3 अहम चीज़ें आपके सामने हैं। नंबर 1 टू के बाद कॉलन लगा हुआ है और आगे एक एड्रेस लिखा हुआ है fareed.khan@gmail.com। फिर CC स्टैंड फॉर कार्बन कॉपी। जैसे हम कार्बन कॉपी लगाते थे, कॉपी में लिखते हैं और उसके नीचे कार्बन कॉपी लगाते हैं तो नीचे जो कॉपी होती है वह बिल्कुल एज इट इज़ जो है कॉपी हो जाता है। सेम वर्ड, सेम स्पेलिंग, सेम फुल स्टॉप, पंक्चुएशन, तो उसमें कोई तब्दीली नहीं होती। तो इसी तरह से हम अपनी कार्बन कॉपी बहुत सारे लोगों को सेंड कर सकते हैं और हम एक वक्त में बहुत सारे लोगों को मेल भी कर सकते हैं। इस वक्त हम सिर्फ एक शख्स को मेल कर रहे हैं तो सिर्फ एक शख्स का एड्रेस है। हम 2 को करेंगे तो 2 का होगा, 3 को करेंगे तो 3 का होगा। आपने देखा होगा लोग ख़त लिखते थे तो ख़त में 2 तरफ जो है एड्रेस लिखा जाता था। टू करके उसका एड्रेस लिखा जाता था जिसे हम भेज रहे हैं और फ्रॉम करके दूसरी तरफ अपना एड्रेस लिखा जाता था ताकि वसूल करने वाले को पता चल सके कि किसने भेजा है। बिल्कुल इसी तरह से हम 2 करके यहाँ पे उसका एड्रेस लिखेंगे जिसे हम भेज रहे हैं और CC में हम उसका एड्रेस लिखेंगे जिसे हम मज़ीद कॉपी भेजना चाहते हैं। जबकि सब्जेक्ट में जो है हम लिखेंगे कि हम किस मकसद के तहत जो है ये लिख रहे हैं। तो आप देखें ये मेल जो है लिखने वाले ने स्पोर्ट्स डे प्रैक्टिस के ऊपर लिखी है। सलाम करने के बाद उसने जो है अपना जो है डायरेक्ट मुद्दा बयान कर दिया कि वो क्यों लिख रहा है और वजह बयान कर दी कि वो क्या जानना चाहता है। तो क्या लिख रहा है, प्लीज़ लेट मी नो। प्लीज़ इसलिए कि 2 दोस्त आपस में जब हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं कि अपनी कोई बात या कोई प्लान कर रहे होते हैं तो हम प्लीज़ का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। तो जानना चाहता है वेदर you will be going to school next Saturday for the sports day practice. If you are going, we can plan to go together. Otherwise, I will have to ask my brother to go with me. ठीक है, सादी सी बात थी। वो अपने दोस्त से पूछ रहा है कि भाई मुझे बता दो कि इस सैटरडे जो हमारी जो स्पोर्ट्स डे प्रैक्टिस में आप जा रहे हैं तो हम साथ चले जाते हैं, वरना तो मैं अपने भाई से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो मुझे जो है मेरे साथ चल सके। नाम सबसे आखिर में लिखता है, जैसे कि इसने यहाँ पे आप देखें इकबाल अपने आखिर में लिखा हुआ है, मतलब ये ईमेल जो है इकबाल ने लिखी है। किसे लिखी है, फरीद ख़ान को। ठीक है, तो 2 दोस्त आपस में, इकबाल फरीद ख़ान से पूछना चाह रहा है कि अगर वो सैटरडे को स्पोर्ट्स प्रैक्टिस के लिए जाता है तो साथ प्लान कर लेते हैं, नहीं जाता तो अपने भाई के साथ चला जाएगा। मज़ीद 3 और 4 में जो उसने अपनी मेल्स हमें बुक में शेयर की गई हैं ताकि हम मज़ीद सीख सकें। तो आप यहाँ गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ जो है CC नहीं लिखा गया। तो ज़रूरी नहीं है कि हम जो है CC लिखें। अगर हम किसी एक को ही मेल भेजना चाहते हैं तो हम एक एड्रेस लिख सकते हैं और हम नहीं चाहते किसी को कार्बन कॉपी भेजें तो हम कार्बन कॉपी
नहीं भेजेंगे, उसमें एड्रेस हम ना भी लिखें, उसे खाली छोड़ दें तो भी कोई मसला नहीं है। लेकिन हमारे पास टू वाला एड्रेस मतलब कि जिसे हम लिख रहे हैं वो एक होना ज़रूरी है। इसके बिना जो है हम बिल्कुल भी कोई मेल सेंड नहीं कर सकते। और दूसरी अहम बात, आपको सब्जेक्ट लिखना ज़रूरी है। यहाँ देखें सब्जेक्ट क्या है, मैथ्स होमवर्क। तो ये मैथ्स होमवर्क से रिलेटेड जो है मेल भेजी गई है। मेल में देखते हैं 2 में जो है इसने इतने सारे एड्रेसेस सेंड कर दिए हैं। ये देखें सेमी कॉलन बीच में आपको नज़र आ रहा है, तो सेमी कॉलन ये बता रहा है कि ये 2 अलग अलग एड्रेसेस हैं। फिर तीसरा एड्रेस सेमी कॉलन के बाद, चौथा एड्रेस सेमी कॉलन के बाद और पांचवा एड्रेस सेमी कॉलन के बाद। तो जितने भी हमें लोगों को एक साथ एक मेल भेजनी है तो हम उन सब के एड्रेसेस 2 में ही डालते चले जाएंगे सेमी कॉलन के बाद। अब ये किस लिए है, सब्जेक्ट हमें नज़र आ रहा है, कॉपी उससे किस किस को भेजनी है वो हमें नज़र आ रही है, 2 लोगों को वो कॉपी भेज रहा है। और सब्जेक्ट क्या है, वेडिंग इनविटेशन। ये जो है लोगों को इनवाइट कर रहे हैं, ईमेल के थ्रू अपनी वेडिंग इनविटेशन भेज रहे हैं, जिस तरह के कार्ड जाते हैं। तो बिल्कुल उसमें जो है इन्होंने अपनी जो बातें वेडिंग कार्ड में होती हैं, डेट, टाइम और वेन्यू, हर चीज़ इसमें यहाँ पे मेंशन की हुई है। लिखने वाला कौन और करें तो क्या लिखती हैं, यहाँ पे भी वो प्लान कर रही हैं कि किस तरह से जो है सारे दोस्त मिलकर वेडिंग में जा सकते हैं। लिखा हुआ है दिस इज़ टू इन्फॉर्म ऑल ऑफ यू दैट सायरा's ब्रदर इज़ गेटिंग मैरिड ऑन संडे October 15, 2017 at 1 p.m. Since she is very busy, she has asked me to invite all of you to the wedding. We can all meet at my house by 12 noon and then go to the Saira's house together. Please let me know if you are planning to come or not, so that we do not wait or someone who is not coming. इनकी दोस्त ने जो है इनसे रिक्वेस्ट की होगी कि भाई मैं जो है इनवाइट नहीं कर सकती फ्रेंड को, मेरी तरफ से आप इनवाइट कर दें। तो ये क्या प्लान कर रही हैं कि इनके सारे फ्रेंड्स जो हैं इनके घर आ जाएं और इनके घर से जो है साथ मिलकर जाएं। और वो चाहती हैं कि दूसरे इन्हें रिप्लाई में बता दें कि आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। लिखने वाला कौन है, नादिया है। ठीक है, तो बाय में हम नादिया लिखेंगे। अब आप पेज नंबर 66 पे देखें, एक्सरसाइज नंबर 1 में एक कॉलम दिया हुआ है और वो आपसे पूछ रहे हैं कि आप जो है बताएं कि आपने इससे इन चीज़ों को फाइंड आउट करना है कि सीखा कि नहीं सीखा। तो ये एक आपकी छोटी सी टेस्ट हो जाएगा, छोटी सी प्रैक्टिस हो जाएगी कि आपने क्या सीखा। तो मैं आपको 4 जो है मेल करके बता रही हूँ ज़बानी, आपने पेपर वर्क करना है अपनी कॉपी में। तो ईमेल नंबर में क्या आएगा, जब आप ईमेल नंबर 1 के बारे में लिखेंगे तो 1 आ जाएगा, 2 के बारे में लिखेंगे तो 2 आ जाएगा, 3 के बारे में लिखेंगे तो 3 आ जाएगा। तो इस तरह से आपका ये कॉलम फिल हो जाएगा 1 2 3 4 करके। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट कॉलम में सेंड बाय। सेंड बाय में हमें नाम लिखना है कि किसने जो है ये मेल लिखी है। आप गौर से देखें ऊपर के ये ईमेल 4 किसने लिखी है, नादिया ने। तो मैं 4 लिखूँगी ईमेल नंबर में 4, सेंड बाय में लिखूँगी नादिया। नेक्स्ट क्या कह रहा है, सेंड टू, मतलब किस किस को भेजी गई है। तो अगर 2 एड्रेसेस हैं 2 लिखें, 1 है 1 लिखें, 6 एड्रेसेस हैं 6 लिखें। ठीक है, तो 2 में सेंड 2 में और एक लाइन में एक एड्रेस लिखिएगा, भले से आपका पेज ज़्यादा इस्तेमाल हो जाए। तो हमारे पास देखें 2 में यहाँ पे 6 एड्रेसेस हैं, तो ये तमाम तर एड्रेसेस सेंड 2 में जाएंगे कि किस किस को भेजी गई है। फिर आपसे नेक्स्ट वो पूछ रहा है सीसी। ये रहा आपका सीसी। ठीक है, इसमें आपने जितने एड्रेसेस लिखे हैं वो सारे के सारे CC2 के कॉलम में जाएंगे। इसी तरह से वो आपसे नेक्स्ट में पूछ रहा है सब्जेक्ट कि मेल क्यों लिखी गई। तो
हमने सीखा कि हर सीसी के बाद एक सब्जेक्ट मौजूद होता है। तो हमारा यहाँ सब्जेक्ट क्या है? वेडिंग इनविटेशन। तो इस तरह से आपने ये चारों लाइंस फिल कर लेनी है और फिर मुझे बताना है कि आया आपको समझ में आया या नहीं आया। आज के लिए इतना ही। आपको अगर कुछ परेशानी होती है तो आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देखें और मुझे बताएं कि आपको समझ में आया या नहीं आया, या कोई परेशानी है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेसन तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपने घर वालों का बहुत सारा ख्याल रखें और अपने असातिज़ा को अपनी दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।